गाइस अभी बज रहे हैं 1:30 और मैंने कुछ भी काम नहीं किया है और सुबह से बैठे बैठे ही 1:30 बज चुके हैं। मम्मी के घर पे ना टाइम का पता ही नहीं चलता है। अल्पेज हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, बोल हेलो। यहाँ पे आके ना नानी के घर पे आके ना बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं स्टफी को ना घुमाने लेके गई थी। देखिए गाइस कितनी खुश हो। सट जाएगी इसमें तो दिखेगा कैसे? अरे मैं स्टफी को एक नाना का लुंगी गिरा हुआ है। तो सुबह से खाली बस बैठी हूँ, बकवास ही कर रही हूँ, कुछ काम नहीं हुआ है। कुरान पाक भी अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ूंगी और अब पढ़ूंगी कुरान पाक तो शाम तक कंटिन्यू पढ़ती ही रहूँगी। मतलब शाम तक वही 3 बजे तक 2 बजे तक पढ़ूंगी, क्योंकि है ना अभी मेरा 22-23वां पारा ही चल रहा है, मुझे ख़त्म भी करना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और कुछ खास है नहीं अभी घर में मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि कोई काम वाम है नहीं घर में मुझे। और मेरी भाभी ही सारा काम करती है, वो मेरे से छोटी है हालांकि। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से अफ्तार के टाइम में, या फिर अगर कुछ अच्छा दिखा मुझे घर में दिखाने लायक तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे मायके के ब्लॉग में। तो यहाँ पे ये है मेरी बहन की लड़की, इसका नाम है खुशी, और वहाँ पे बैठी है मेरी बेटी और वो किटी का फ़ोटो लेने की तैयारी में है। और किटी बहुत ही क्यूट है। मुझे है ना पहले बिल्ली से डर लगता था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ और किटी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अभी मैंने इसको हेलो बोला तो उसने हाथ भी आगे किया, देखिए है ना। तो मुझे अब डर नहीं लगता इसको गोद में लेने से भी। मैं भी इसको लेकर के पैम्पर करती हूँ, अच्छा लगता है इसको इसके साथ खेलना। और अल्फ़ी तो पूरे दिन इसके साथ ही लगी रहती है, सारे बच्चे इसके साथ ही लगे रहते हैं। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बजने वाले हैं और आज है अलविदा जुम्मा। अल्फेज खेल रहा है और यहाँ पे खुशियाँ भी इसके साथ ही खेल रही है। और सोफ़े का कवर लगाना बाकी है अभी, तो अभी साफ़ सफाई हुई थी ना घर में तो बाकी है। और चलते हैं देखते हैं कि हमारा छोटा सा प्यारा सा गोलू क्या कर रहा है। तो आज तो जुम्मा था तो सभी लोग नहा धो लिए हैं और नहाने के बाद बच्चों को नींद बहुत अच्छी आती है तो वो सो रहा है। बोलना है कि अलविदा जुम्मा है आज और अब रमज़ान का महीना जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। रमज़ान का महीना था तो अच्छा लगता था। और ट्रेन में मैंने रोज़ा नहीं रखा था, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इसलिए रोज़ा नहीं रखा था। लेकिन आज रोज़ा हूँ, मेरा एक रोज़ा छूट गया ऐसे ही बिना मतलब के। तो फिर चलिए मिलते हैं शाम को अफ्तार के टाइम में, या फिर दोपहर में कुछ होगा तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, मतलब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय, दुआओं में याद रखना और एक बार फिर से अलविदा जुम्मा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। बाय बाय फ्रेंड्स। हाँ गाइस, नानी कहाँ आया है, कहाँ आया है बता दो? सूरज। किसके घर आए हो? सूरज। जो भी सूरत से है मुझे कमेंट में बताना। और क्या बोलूँ, इतनी फेमस तो हूँ नहीं कि आप लोग मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन सूरत से है, ठीक है। बाय। तो यहाँ पे अभी नमाज का टाइम हो गया है, वो मैंने बाय बोल दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लॉग का एंड कर दूँ, फिर मैंने कहा छोटा सा ही ब्लॉग है, थोड़ा और लॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ नमाज और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मायके में क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इन लोगों की भी प्राइवेसी है, सारी चीज़ें मैं इतना नहीं दिखा सकती। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या दिखाऊं और क्या नहीं दिखाऊं। तो वैसे प्राइवेसी का इतना इशू नहीं है, इन लोगों ने परमिशन दे दिया है कुछ कुछ चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे खुशियाँ भी नमाज़ पढ़ रही है और मेरा नमाज हो चुका है और मैं बैठ गई हूँ स्टफ़ी को लेकर के। अल्फ़ी की तरफ से इसका नाम है स्टफ़ी और मम्मी की तरफ से नाम है इसका किटी। और वो है मेरा सबसे बड़ा वाला भाई जो अभी नाराज़ है, गुस्से में बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। तो फुल एटीट्यूड में बैठा हुआ है, नमाज पढ़ के आ चुका है। मुझे काम नहीं करने दे रहा है, ये दिखाओ। मैं बनाने जा रही हूँ एक रूम। बहुत ही बदमाश हो गए, काम नहीं करूँ। हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस बोल दो। नहीं अच्छा नहीं बनाती, नहीं बनाती, नहीं काम करूँ। क्यों? अच्छा ठीक है काम नहीं करूँगी, ठीक है काम नहीं करूँगी। एक बार पहले मैं भी आई थी अपने मायके तो अल्फेज ने मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रहा था, मेरे आगे पीछे ही चल रहा था। अभी भी वही हाल है, बाथरूम भी जाती हूँ तो साथ में ही जाता है। और यहाँ पे छोटा सा बाबू सो रहा है, एकदम नीचे आ गया है वो, चटाई से भी मैं इसको ठीक कर दूँगी। और अभी यहाँ बाहर आया है ओले ओले, पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग इसको, है ना फालूदा में डालते हैं, फालूदा सेवैया होती है ये। तो सभी के घर में है ना यहाँ पे बनता है शाम को, दूध में कोई बनाता है, कोई कच्चे दूध में बनाता है, कोई कस्टर्ड में बनाता है।
मतलब डिफरेंट टाइप की वैरायटी इससे बन जाती है। तो यहाँ पे भी ख़रीद रही है अल्फ़ी ओले, और अल्फेज साइकिल चला रहा है, और ये इसका साइकिल नहीं है, यहीं पे पड़ोसियों का जो बच्चा है उसका साइकिल है। तो बस इसको साइकिल दिख जाए तो इसके बाद ये साइकिल पे ही चढ़ जाता है। और अब यहाँ तैयारी हो रही है इफ़्तार की, और मैं पूछ रही हूँ कि सारे वीडियो में मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है पिक्चर। तो मेरी बहन ने कहा कि हाँ आ रहा है। तो मेरी भाभी जो है वो इफ्तार मतलब पकोड़े छान रही है, और मैं बना रही हूँ आज एग रोल। तो वो लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत अच्छा ससुराल में अपने बनाती है, तो यहाँ पर भी बना के है ना हम लोग को खिला। तो मैंने कहा चलो सबसे सस्ता और आसान है कि एग रोल बनाया जाए। तो मैंने आज एग रोल बनाया, और कम से कम 10-12 एग रोल बनाया था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, वहाँ तो 3-4 ही बनाना होता था, और यहाँ 10-12 बनाया था। तो सब बनाते बनाते है ना इफ्तार का टाइम हो गया था, तो कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, और मुझे अकेले ही शूट करना था। और ट्राइपॉड भी नहीं लेकर आई हूँ मैं, हालांकि ट्राइपॉड है यहाँ पर भी, लेकिन जगह नहीं है कि कहाँ रखूँ उसे। तो यहाँ पे शोर शराबा भी बहुत हो रहा है, आप लोग को वीडियो में सुनाई दे ही रहा होगा, शांति नहीं है। मैं भी सबसे ऊपर आई हूँ अपने घर के वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब वॉइस ओवर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्याज ही बन चुका है, और आलू के पकोड़े और मिर्ची वाले पकोड़े। मिर्ची वाले पकोड़े तो मेरे बहुत फेवरेट होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी तैयार कर ली है, और मम्मी से कहा कि मम्मी आप आज चटनी बना दो। मम्मी मेरी चटनी बहुत अच्छा बनाती है। तो साबरीन का काम हो चुका था, वो बर्तन धो रही है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे एग रोल के लिए फिलिंग जो होता है वो। तो आज फ्राई करके बना रही हूँ। तो सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया, और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने ससुराल में शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। तो मायके में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या दिखाऊँ और क्या नहीं दिखाऊँ। और दिन तो ऐसे कट रहा है ना जैसे कि सारा काम नहीं कर रही हूँ। सुबह से उठती हूँ तो 12-1 तो आराम से ही बच जाता है बिना कुछ काम किए हुए ही। बकवास ही हम लोग इतना करते हैं, बैठ कर के बातें ही ख़त्म नहीं होती है हमारी। ऊपर से मेरी बहन है अभी, तो और हमारी बातें नहीं ख़त्म हो रही हैं। तो बस इस तरह से इफ्तार का टाइम हो चुका था, और पूरी अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि अभी ठीक से कुछ बना नहीं था। एग रोल 3-4 ही बने थे, मतलब रेडी हुआ था, और कुछ बचा ही हुआ था। फिर भी हम लोग इफ्तार के पास आके बैठ गए हैं। और यहाँ पे मेरा भाई बना रहा है शरबत, दूध कोल्ड ड्रिंक है ये, इसमें दूध है, और ये जो पाइनएप्पल का फ्लेवर है, एसेंस है, वो डाला है इसने। और वही जो फालूदा का जो सेवई होता है वो डालेगा इसमें, और बस रेडी हो जाएगा। शरबत बहुत ही टेस्टी लग रहा था, दूध का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे है ना इफ्तारी 7 बजे होती है, और गांव में 6:10 पे हो रही थी, और यहाँ पे 7:05 की 10 पे ऐसे ही कुछ था। तो इस तरह से हम लोगों ने इफ्तार किया। और है ना अब रमज़ान का महीना जा रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। और ईद में अपने मायके में मनाऊंगी, ससुराल को सूना करके आ गई हूँ ईद में, मतलब मायके आ गई हूँ। तो कोई नहीं, हर बार तो ससुराल में ही ईद होती है, ज़िंदगी भर तो वहीं ईद करना है। इसलिए मैं इस बार यहाँ पे आ गई, क्योंकि बहन भी थी और कुछ काम भी था मेरा, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे ईद मनाने के लिए। तो बस इस तरह से था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काफ़ी बार इस वीडियो में मैंने बाय बोल दिया है। और बस इस तरह से हम लोगों ने इफ्तार किया, और नमाज का टाइम हो चुका था, तो ये जा रहा है अब नमाज़ पढ़ने। फिर रिटर्न आएगा तो हम लोग जो बचा खुचा इफ्तारी है वो करेंगे। और अभी मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी, मैं अल्फ़ी और मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम 4 लोग नमाज़ पढ़ेंगे बारी बारी से। यहाँ शहर के घर है ना थोड़े छोटे होते हैं, तो बारी बारी से ही नमाज़ पढ़ना पड़ता है, जगह की थोड़ी कमी होती है। तो बस चलते हैं नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से वापस आ जाएंगे हम लोग जो भी बचा खुचा इफ्तार है वो करने के लिए। और मुझे शॉपिंग पे भी जाना है, लेकिन है ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सुस्ती इतनी आती है ना इफ्तार करने के बाद कि मन ही नहीं करता है कि शॉपिंग पे जाए। तो फिर भी जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक एक के कपड़े नहीं लिए हैं, और बच्चों को भी है ना कपड़े बाकी हैं, तो इसलिए तो जाना पड़ेगा। लेकिन कल ही डिसाइड हुआ था कि हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर है ना मैं बैठ गई तो बस बैठ ही गई। मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं उठूँ सोफे पे से और बाहर निकलूँ। तो लेकिन जाना पड़ेगा आज, देखती हूँ समय तो मिल ही रहा है, लेकिन मैं ही सुस्ती कर रही हूँ। देखती हूँ क्या होता है, क्या नहीं, जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी आज। तो मेरी भाभी बर्तन धो रही है, और मेरी बहन अपने बच्चे को पकड़ी हुई है, मेरी मम्मी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, भाई वीडियो बना रहा है, और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लेना चाहिए मायके में भी, क्योंकि है ना बैठे बैठे सही नहीं लगता है, सारा काम भाभी करे और हम लोग बैठे रहें। मैं है ना छत पे बैठी हूँ, सीढ़ी पे, छत की सीढ़ी पे। तो है ना बहुत चिड़ियों की चहचहाहट और है ना आवाज़ आ रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेरा वॉइस ओवर ठीक से नहीं हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा देती हूँ, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था कि मैं 30 के 30 रोज़े का जो ब्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा है ना ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा।
क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है ब्लॉग, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो हम लोग दस्तरखान पे आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो खाने में बना था दाल पुलाव और उसके साथ था सलाद। तो इस तरह से कुछ मायके का मेरा रूटीन था जो 11 बजे ख़त्म होता है। और मेरा तो कुछ काम है नहीं, बस खाओ पियो वीडियो बनाओ, बस यही काम है, इसके सिवा कोई काम है नहीं। तो देखिए 11:10 हो चुका है और यहाँ पे बच्चे बैठकर मोबाइल चला रहे हैं। और अब हम लोग भी सो जाएंगे, फिर सहरी में उठेंगे 4 सवा 4 के करीब और सहरी करेंगे। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खूब दुआ करना और दुआओं में मुझे भी याद रखना और मेरा ब्लॉग देखते रहना। बाय।